अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़ी ये अदाकार जिस तरह से स्क्रीन पर दिखाई देते हैं असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं जिसकी कानो कान किसी को भी खबर नहीं होती। हम इनका बेज़ाहिर लाइफस्टाइल देखकर इन जैसी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अगर हम इनकी असल ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह मुश्किलों का शिकार है। स्क्रीन पर फिट और एक्टिव नजर आने वाले ये अदाकार कई तरह की लाइलाज बीमारियों के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और ये इन बीमारियों का ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ अदाकारी के मैदान में भी जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। जी तो चले बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की जानिब और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो कि खतरनाक बीमारियों का शिकार है। नंबर 1, अदाकारा हरीम फरूक। नाज़ी अदाकारा हरीम फरूक जो कि काफी अरसा बिहाइंड द कैमरा ही काम करती रही, ये अपने करियर में काफी ज्यादा कामयाब थी और अच्छे से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी, लेकिन फिर इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना ये एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखे। बिहाइंड द कैमरा तो ये ऑलरेडी काम करती थी, फिर इन्होंने कैमरे के सामने काम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। आज की इस वीडियो में हम इनसे जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि न सिर्फ हरीम फरूक के फैंस के लिए इंस्पायरिंग है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अपने फ्लॉज को छुपाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदाकारा हरीम फरूक जो कि काफी ऑथेंटिक दिखाई देती है, असल जिंदगी में इनको स्किन सोराइसिस की बीमारी है, लेकिन इन्होंने कभी भी इसको छुपाने की कोशिश नहीं की। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो स्किन पर रेड पैचेस और ड्राइनेस करती है। ये ना सिर्फ फिजिकली इंसान को डिस्टर्ब करती है बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालती है। हरीम ने हालिया एक इंटरव्यू में इस बात से पर्दा उठाया कि बिस्मिल की शूटिंग के दौरान इनमें ये बीमारी डायग्नोस हुई थी और ये काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अपने इन मार्क्स को हाइड करना चाहती थी, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अकेली नहीं हूँ जो इस बीमारी का शिकार हूँ। अगर मैं अपनी नेचुरल स्किन के साथ स्क्रीन पर आऊंगी तो शायद 100 और लोगों को अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने का हौसला मिले। हरीम की ये सोच एक पावरफुल मैसेज है। परफेक्ट स्किन या फ्लॉज लुक अपनी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते। आपका टैलेंट, आपका जज्बा और आपकी मेहनत ही आपकी असल पहचान है। हरीम ने न सिर्फ अपने स्किन सोराइसिस के मार्क के साथ काम किया बल्कि इसके जरिए लोगों को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दी कि आपको अपने फ्लॉज को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंस से अपने आप से मोहब्बत करके सबके सामने काम करते रहना चाहिए, ना कि खुद को कमतर समझकर साइड पर हो जाना चाहिए। ये सोसाइटी अनरियलिस्टिक है, ये सिर्फ ब्यूटी को स्टैंड करती है, लेकिन हमें इस सच को सामने लाना है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने काम और टैलेंट की वजह से आगे आता है, ना कि शक्ल सूरत की वजह से। शक्ल सूरत भी काफी हद तक मैटर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज इंसान की मैटर करती है वो उसके अंदर मौजूद उसका असल टैलेंट है। नंबर 2, अदाकार फवाद खान। नाज़ी अदाकार फवाद खान आज पाकिस्तान के नंबर 1 हैंडसम अदाकार माने जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में इनको ना खत्म होने वाली शोहरत मिल चुकी है और अगर किसी भी ड्रामे में राइटर ने किसी को ये कहना हो कि तुम आज बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो तो उसके लिए कहा जाता है कि तुम तो आज फवाद खान लग रहे हो, जिससे इनकी शोहरत का बखूबी अंदाजा होता है। इनका नाम आजकल ड्रामा शो और इंटरव्यूज में एज एग्जाम्पल के तौर पर भी पेश किया जाता है। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन अदाकारों के साथ भी काम इंडियन अदाकारों के साथ अक्सर इनकी वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदाकार फवाद खान भी डायबिटीज के शिकार हैं? इन्होंने एक शो में इस बात से पर्दा उठाया। इनका कहना है कि ये बीमारी आज से नहीं बल्कि कई सालों से है और कई सालों से मैं इस बीमारी के साथ मसलसल लड़ता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर मुकम्मल तौर पर काबू न पा सका। इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि स्कूल लाइफ में ही इस बीमारी ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जिस पर मेरे वालिद साहब ने मुझे मुकम्मल तौर पर आजादी दे दी कि तुम पर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो वरना तुम स्टडी को छोड़ सकते हो। लेकिन मेरी वालदा ने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दी और उन्होंने मुझे पढ़ाई न छोड़ने दी। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने के साथ साथ मेरी हिम्मत भी बनी और मुझे बीमारी से लड़ने के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू करने का कहा, जिन पर मैंने अमल किया। ये पिछले 25 सालों से भी ज्यादा इस बीमारी का मसलसल मुकाबला कर रहे हैं। इनका कहना है कि कभी कभार ये बीमारी इन पर इस कदर हावी हो जाती है कि इनके लिए आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, जिस पर लोग ये समझ लेते हैं कि इसने ड्रंक किया हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि बीमारी के बायस मेरे लिए आंखें खोलना काफी मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ मेरा सर भी काफी भारी हो जाता है। इनकी ये बीमारी सारी जिंदगी इनके साथ चलने वाली है। ये इस बीमारी के साथ भी इंडस्ट्री में एक्टिव नजर आते हैं और काम करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा कि ये बात शेयर करने का मतलब ये है कि जब तक आप खुद नहीं हारते आपको कोई भी चीज नहीं हरा सकती, चाहे आपको कोई
कोई भी बीमारी हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि डट कर मुकाबला करना चाहिए और इलाज करवाने के साथ साथ अपने काम पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि बीमारी का बहाना बनाकर एक कमरे में बंद होकर खुद को खत्म कर दे और जहनी मरीज बन जाए। बल्कि अपना इलाज करवाओ और दुनिया एक्सप्लोर करो, काम शाम में एक्टिव रहो, अल्लाह सब बेहतर कर देता है। नंबर 3, अदाकारा सोहा अली आबरू। इंडस्ट्री में मौजूद नई उभरती हुई सितारा अदाकारा सोहा अली आबरू को कौन नहीं जानता। अदाकारा सोहा अली आबरू ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदाकारा सोहा अली आबरू भी मिर्गी जैसी बीमारी से दोचार हैं। एक शो के दौरान इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि शूटिंग के दौरान मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा और वहाँ पर बाशऊर लोगों ने ये कह दिया कि इसके ऊपर किसी चीज का साया है, इसलिए इसको ऐसे दौरे पड़ते हैं, जिस पर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। इनका कहना है कि मेरी मिर्गी को उन्होंने किसी चीज का साया करार दे दिया। जब मुझे होश आया तो ये सब बातें सुनकर मेरे दिल को काफी ज्यादा तकलीफ थी। आजकल ये अपनी मिर्गी की बीमारी से फाइटिंग करने के साथ साथ एज अ सोशल वर्कर भी काम कर रही हैं और लोगों में मिर्गी की बीमारी के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रही हैं कि अगर किसी को कभी ये दौरा पड़े तो फौरन उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि उसको ये कहकर छोड़ दिया जाए कि इस पर किसी चीज का साया है। अमूमन देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में मिर्गी के दौरे पड़ने वाले इंसान की जिंदगी अजाब बनी रहती है और उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ लिया जाता है, जबकि इस बात की अहमियत को सोहा अली आबरू ने जीरो कर दिया और लोगों के ज़हनों में मौजूद इस कंसेप्ट को झूठा साबित कर दिया कि जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है वो कोई काम नहीं कर सकता। इनका कहना है कि बीमारियां हर किसी को लगती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, बल्कि बीमारी का इलाज करवाने के साथ साथ आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जो काम आपका करने को दिल करता है उसे करते रहना चाहिए, जिससे आपका ज़हन और चीजों में मसरूफ रहता है। और ये बात इनकी 100% ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ रेस्ट करें और साथ आप कोई एक्टिविटी भी करें ताकि आपका दिमाग उलझा रहे, ना कि हर टाइम फजूल बैठकर सोच कर उस बीमारी को और दुगना कर दिया जाए। नंबर 4, अदाकारा हिना अल्ताफ। नाज़ी अदाकारा हिना अल्ताफ के बारे में कौन नहीं जानता। इनके बारे में कहा जाए कि इन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को ही सोशल मीडिया पर रखा तो ये बात गलत ना होगी। ये एक सादा सी एक्ट्रेस है और इनकी जिंदगी में कोई ज्यादा थ्योरीज नहीं, बल्कि जो भी है वो सरेआम सबको पता है। इंडस्ट्री में मौजूद ये एक इंतहाई डिसेंट अदाकारा कंसिडर्ड की जाती है। स्क्रीन पर जैसे ये खुद को पुरसुकून जाहिर करती हुई नजर आती है, असल जिंदगी में ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं। अदाकारा हिना अल्ताफ को न सिर्फ इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, बल्कि इनको अपने घर के माहौल से भी लड़ना पड़ा। घर से बाहर और इंडस्ट्री के तूफानों से लड़ने के साथ साथ इनको घर में मौजूद तूफानों के साथ भी लड़ना पड़ा। एक शो में इन्होंने अपने घर के माहौल का पर्दा उठाया था, जिस पर ये रो भी पड़ी थी। अदाकारा हिना अल्ताफ का कहना था कि बाहर तक तो बात ठीक है, लेकिन मुझे घर पर भी ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाया गया और इन ज़हनी वारों से लड़ते लड़ते मेरी साइकी इतनी ज्यादा खराब होगी कि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी में चली गई, यहाँ तक कि इनको पैनिक अटैक भी आते रहे। अदाकारा हिना अल्ताफ एक लंबा अरसा ज़हनी मर्ज में मुब्तला रही, लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी। घर बार और काम छोड़कर ये अपना इलाज करवाने चली गई। इनका कहना है कि मेरी जिंदगी में डॉक्टर आलम नामी इंसान एक फरिश्ता बनकर आया, जिसने मेरी बहुत ज्यादा रहनुमाई की और मुझे इस ज़हनी बीमारी से निजात दिलाई। अगर वो डॉक्टर मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद ही आज मैं जिंदा होती। अदाकारा हिना अल्ताफ ने भी एक बड़ा लंबा और कठिन सफर तय किया है। इनके बाजू पर एक आलम नाम का टैटू भी बना हुआ है, जिस पर लोग अक्सर इनसे सवाल करते हुए नजर आते थे कि ये टैटू किसका है। कुछ लोगों का कहना था कि ये शायद इनके बॉयफ्रेंड का नाम है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं थी, बल्कि हिना अल्ताफ ने एक शो में इस बात से पर्दा उठाया कि ये जो मैंने अपने बाजू पर आलम नाम का टैटू बनवाया हुआ है, ये मेरे डॉक्टर का नाम है, जो मुझे एक तरीके की दुनिया से निकालकर एक रोशन और चमक दमक दुनिया में लेकर आया। ये आज अपने आप को सही सलामत जिंदा होने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आलम को ही देती है। नंबर 5, अदाकारा माया खान। नाज़ी अदाकारा माया खान, जो कि आज से नहीं बल्कि काफी देर से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही है। पहले एज अ मेन किरदार की हैसियत से काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन फिर ये अचानक स्क्रीन से गायब हो गई और जब ये दोबारा स्क्रीन पर वापस आई तो काफी ज्यादा वेट गेन कर चुकी थी। इनका कहना था कि वेट गेन की वजह से इनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और डायरेक्टर ने इनको काम देने से भी इनकार कर दिया। इनका कहना है कि मुझे मोटी भैंस जैसे लकब से नवाजा गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदा थे और लोगों के इस रवैये की
वजह से मुझे डिप्रेशन भी हो गया। अदाकारा माया खान थायराइड जैसी बीमारी से दुचार है। इनका कहना है कि इन्होंने वेट जानबूझकर गेन नहीं किया, बल्कि थायराइड डिसफंक्शनिंग की वजह से इनका वजन बढ़ता जाता है। इनका कहना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि ये इस बढ़ते वजन पर कंट्रोल कर सके, लेकिन इस बीमारी ने मेरी कमर तोड़कर रख दी और मैं बेबस हो गई। और फिर अपना ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ इन्होंने अपना वेट लॉस की भी जर्नी स्टार्ट की। अदाकारा माया खान आज भी फिट नहीं बल्कि कई ज्यादा मेडिसिन का सहारा लेकर इंडस्ट्री में काम करती हुई नजर आती हैं। नंबर 5, अदाकारा उष्णा शाह। बेहतरीन अदाकारा उष्णा शाह, जिनको हम बेशुमार एड्स में काम करते हुए देख चुके हैं। हम सब ने हर नई आने वाली चीज का ऐड करते हुए उष्णा शाह को देखा है। ये अपने तमाम ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब नई एक्ट्रेस होने के साथ साथ होस्ट भी कंसिडर की जाती है। ये ड्रामों में एक पॉजिटिव किरदार करते हुए नजर आती है। परिजर ड्रामे से इनको काफी शोहरत मिली। उसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम करती हुई दिखाई दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर कूल सी नजर आने वाली ये अदाकारा असल जिंदगी में कितनी खतरनाक बीमारी से दुचार है। अदाकारा उष्णा शाह में प्रोसोपैग्नोसिया बीमारी डायग्नोस हुई। ये एक दिमागी बीमारी होती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि इंसान को लोगों के चेहरे भूलना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको बिल्कुल भी ये याद नहीं रहता कि वो इस इंसान से सुबह भी मिल चुका है। और उसको अगर कोई इंसान शाम को मिले और वही इंसान उसको सुबह मिला हो तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो इस इंसान से सुबह भी मुलाकात कर चुका है। अदाकारा उष्णा शाह का कहना था कि ऐसे मेरे साथ काफी अरसे से होता था कि मुझे लोगों के चेहरे भूल जाते थे, लेकिन मैं समझती थी कि शायद मैं ज्यादा काम करती हूँ और बिजी स्केड्यूल होने की बिना पर मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन आस्ता आस्ता ये बीमारी जोर पकड़ गई, जिस पर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने अपना चेकअप करवाया और मुझ में ये बीमारी डायग्नोस हुई, जिस पर ये काफी ज्यादा कंफ्यूज रही। लेकिन इनकी फैमिली ने इनका साथ न छोड़ा और इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इनकी हिम्मत बनकर इनके साथ रहे और इनका इलाज करवाया। ये आज भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं, बल्कि ये आज भी अपना ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ एक्टिंग और होस्टिंग करती हैं। टीवी स्क्रीन पर इनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं, जबकि असल जिंदगी में ये इतनी खतरनाक बीमारी का सामना कर रही हैं। नाज़रीन, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।